कक्षा 10वीं गणित और इकाई का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। और हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग, जिसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न। और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3 का 8वां प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में दिया है एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। एक आयताकार पार्क है जिसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग मीटर। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। एक आयताकार पार्क है जिसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग मीटर। साथ ही ये भी दिया है कि पार्क की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपया है, तब पार्क के चारों ओर तार के जाली लगवाने की लागत ज्ञात कीजिए। लागत मतलब कितना खर्चा आएगा, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं तो हमको मिलता है एक पार्क है जिसकी आकृति क्या है, आयताकार है। ये आयताकार पार्क है। ये हो गया आयताकार पार्क। इसका क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग मीटर। प्रश्न में दिया है कि एक आयताकार पार्क है जिसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग मीटर। आगे दिया है कि ये जो लंबाई है, ये लंबाई है वो चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। 15 मीटर अधिक है। ये लंबाई अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो अगर हम चौड़ाई को x मीटर मान लेंगे तो ये लंबाई जो है चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई हो जाएगा x प्लस 15 मीटर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं उसकी चौड़ाई। और जब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा तो हमको तार किस में लगवाना है, इस आयताकार पार्क के चारों ओर। मतलब हमको इसमें तार लगवाना है, तार की जाली लगवानी है। तो कितने एरिया में हमको तार की जाली लगवाना है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई। माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई को हम मान लिए x मीटर। प्रश्न में दिया है कि पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो लंबाई हो जाएगा, पार्क की लंबाई 15 मीटर अधिक, अधिक है मतलब प्लस करना है। तो लंबाई हो गया x प्लस 15 मीटर। हम चौड़ाई को x मीटर माने तो लंबाई हो गया x प्लस 15 मीटर। और प्रश्न में ही दिया है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है 100 वर्ग मीटर। और आयताकार पार्क का मतलब आयत का क्षेत्रफल। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इसको हम लिख सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर दिया है 100। लंबाई हम माने हैं x प्लस 15 और चौड़ाई हम माने हैं x इक्वल 100। इसको हम सरल करेंगे तो हमको एक वर्ग समीकरण प्राप्त होगा। x इंटू एक्स करेंगे तो x का स्क्वायर हो गया। x इंटू 15 किए तो 15x इक्वल 100। ये 100 को पक्षांतर कर लो तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100 इक्वल 0। ये आ गया वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण।
अब हमारे पास वर्ग समीकरण है, तो वर्ग समीकरण को हल करने की विधि इस क्लास में हम दो ठो पढ़े हैं। एक तो हम गुणनखंड विधि पढ़ते हैं और एक पूर्ण वर्ग विधि। इसको अगर हम गुणनखंड विधि से बनाएं तो गुणनखंड विधि में हम मध्य पद को, ये जो मध्य पद है उसको हम दो ऐसे भागों में तोड़ते हैं जिनका योग मध्य पद के बराबर हो, और मध्य पद में हमें दिया है 15x, और जिनका गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो। यानी कि प्रथम पद x स्क्वायर है और अंतिम पद -100 है, तो -100x स्क्वायर। अब इसको सुविधा के लिए अपन क्या मान लेते हैं, मान लो ये 15 है और ये है 100, तो हमको दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका हम गुणा करेंगे तो 100 हो और जिनको हम जोड़ेंगे तो 15 हो। और दो संख्याएं ज्ञात करने के कई तरीके हम पहले के वीडियोस में देखे हैं। तो ऐसी दो संख्याएं हो जाएंगी 20 और 5। तो यहां हम रख देंगे x स्क्वायर प्लस ये 15 के जगह में हम रख सकते हैं 20 माइनस 5, x माइनस 100 इक्वल 0। इसको आगे कैसे हल करते हैं ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो पार्क की चौड़ाई आ गया, पार्क की चौड़ाई जिसको हम माने थे x, इसका मान आ गया 5। ये 20 को हम नहीं लेंगे, -20 नहीं हो सकता, x बराबर -20 नहीं हो सकता, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। x का दो मान आया है, एक तो -20 आया है और एक 5 आया है, तो -20 को हमको नहीं लेना है, क्योंकि लंबाई हो या चौड़ाई हो वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो x बराबर क्या बच गया, 5 बच गया, यानी कि पार्क की चौड़ाई आ गया 5। तो पार्क की लंबाई कितना हो जाएगा, पार्क की लंबाई, लंबाई हम माने थे x प्लस 15, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से 15 अधिक है। तो यहाँ पर x बराबर 5 रख दिए प्लस 15, तो यह हो गया 20 मीटर। तो पार्क की चौड़ाई हो गया 5 मीटर और पार्क की लंबाई हो गया 20 मीटर। लेकिन हमको पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए नहीं कहा है, मतलब इसको आगे और हल करना पड़ेगा, हमको निकालना क्या है। चलिए प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में दिया है कि पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाना है। मान लो हम यहाँ से घेरा लगवाना शुरू करते हैं तार की जाली का, तो ये हो गया लंबाई, फिर हम लेंगे चौड़ाई, फिर हम लेंगे लंबाई, फिर हम लेंगे चौड़ाई। मतलब हमको तार की जाली का घेरा किस में लगवाना है, इस आयत के परिमाप में हमको तार की जाली का घेरा लगवाना है। तो हम ये निकाल लेते हैं सबसे पहले कि अगर इसके चारों ओर हमको तार की जाली का घेरा लगवाना है तो हमको कितने तार के जाली की आवश्यकता पड़ेगी। तार के जाली की आवश्यक मात्रा, मतलब हमको कितने मात्रा में तार के जाली की आवश्यकता पड़ेगी अगर इसके चारों ओर हमको तार की जाली लगवाना है। तो ये लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई, जिसको हम कहते हैं आयत का परिमाप, यानी कि ये हो जाएगा आयत का परिमाप। और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 2 हो गया और लंबाई आया है 20 मीटर और चौड़ाई आया है 5 मीटर। इसको हल करेंगे तो 2 इंटू ये 20 और 5 25, 25 दूने 50,
हमको चाहिए 50 वर्ग मीटर तार की आवश्यकता है। आगे प्रश्न हम देखते हैं कि कीमत क्या दी है, दर क्या दिया है। यदि 1 वर्ग मीटर तार के जाली की कीमत 5 रुपया है, 1 वर्ग मीटर तार की जो जाली है उसकी कीमत है 5 रुपया। 1 वर्ग मीटर तार के जाली की कीमत 5 रुपया, ये प्रश्न में दिया है। और हमको कितने वर्ग मीटर में तार लगवाना है, 50 वर्ग मीटर में। इसलिए कुल लागत हो जाएगा 50 वर्ग मीटर में लगवाना है और 1 वर्ग मीटर की कीमत है 5, तो ये 5 पछे 25, तो कुल लागत हो गया 250 रुपए। प्रश्नावली तीसरा का ही 9वां प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया है देखिए, पुत्र है, दोनों के वर्तमान आयु को हम जोड़ते हैं तो 45 वर्ष होता है। 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल, यानी कि पिता की आयु और पुत्र की आयु का गुणनफल, उस व्यक्ति यानी कि पिता के आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमको पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो दोनों में से किसी एक को पहले हम x मान लेते हैं। माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, हम पिता की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिए। अब पुत्र की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, तो ये हमको प्रश्न से ही निकालना है। प्रश्न में क्या दिया है देखो, एक व्यक्ति और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। यहां से हम निकाल लेंगे पुत्र की वर्तमान आयु। प्रश्न में दिया है पिता की वर्तमान आयु और पुत्र के वर्तमान आयु का योग दिया है, योग मतलब प्लस, और ये कितना हो जाता है, तो ये दिया है प्रश्न में 45 वर्ष। ये कहाँ से मिला, तो प्रश्न से मिला। एक व्यक्ति जिसको हम पिता माने हैं और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं पिता की वर्तमान आयु प्लस पुत्र की वर्तमान आयु। प्लस क्यों किए, क्योंकि योग दिया है, दोनों का योग करते हैं तो कितना हो जाता है, 45 वर्ष हो जाता है। अब ये जो पिता की वर्तमान आयु है इसको हम माने हैं x, तो x प्लस पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 45। अगर x को पक्षांतर कर देंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु मिल जाएगा, इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु हो गया 45 माइनस x वर्ष। पिता की वर्तमान आयु x वर्ष हो गया और प्रश्न से हमको मिल गया पुत्र की वर्तमान आयु 45 माइनस x वर्ष। अब आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में जैसे जैसे कहते जाएगा हमको वैसे वैसे करते जाना है। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, न सिर्फ इस क्लास के लिए बल्कि आप जब तक पढ़ाई करते रहोगे, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ये सब में काम आता है। और इसके लिए जरूरी है कि आप प्रश्न को अच्छे से समझो। प्रश्न में जैसा कहते जा रहा है वैसे आप करते जाओ। तो चलो प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न में लिखा है 5 वर्ष पूर्व, ये जो हम आयु माने हैं ये वर्तमान आयु है। तो अगर हम 5 वर्ष पूर्व की बात करें, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना हो जाएगा, और इस टाइप के प्रश्न हम अध्याय 2 में भी पढ़े हैं, रैखिक समीकरण में। अगर हम पहले कहते हैं, पूर्व कहते हैं, तो माइनस करना पड़ता है। जैसे मान लो मेरी उम्र अभी 40 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले मैं कितने का था, 30 का, तो क्या किए, माइनस किए। तो पूर्व कहेगा तो आपको माइनस करना है,
बाद में कहेगा, पश्चात कहेगा तो आपको प्लस करना है। तो यहाँ प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो अभी पिता की वर्तमान आयु है x वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व कहेंगे तो x - 5 वर्ष हो जाएगा। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 45 - x वर्ष है, और इसको भी हमको निकालना है 5 वर्ष पूर्व, मतलब फिर से हमको 5 माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 45 - x, ये तो वर्तमान है, 5 वर्ष पूर्व कह रहे हैं मतलब -5, इतना वर्ष हो जाएगा। तो ये 45 में से आप 5 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 40, तो 40 - x वर्ष। इस प्रकार हम निकाल लिए कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी और पुत्र की आयु कितनी थी। अब इन दोनों में संबंध किया है, तो ये संबंध भी आपको प्रश्न से ही मिलेगा। चलो प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हो प्रश्नानुसार। 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु है x - 5 और गुणनफल कह रहा है इंटू 40 - x। ऐसा क्यों लिखे? 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल, ये गुणनफल कितना था आगे प्रश्न में देखते हैं। उस व्यक्ति के मतलब पिता के, और पिता की ये 5 वर्ष पूर्व की आयु हमारे पास है x - 5। 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था, ये उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो अगर यहां पर हम बराबर करना चाहते हैं तो यहां पर हम कर देते हैं 4 गुना। 4 गुना मतलब 4 का गुणा। इसको हम सरल करेंगे तो हमको मिलेगा एक वर्ग समीकरण। या x इंटू 40 करोगे तो ये हो जाएगा 40x, x इंटू -x करोगे तो -x², -5 इंटू 40 करोगे तो -200, -5 इंटू -x करेंगे तो +5x। यहां भी कर लो, 4 इंटू x करोगे तो 4x, और 4 इंटू -5 करोगे तो ये हो जाएगा -20। ये 40x और ये 5x सजातीय पद है, और हम पहले से ही पढ़ते आए हैं कि सजातीय पदों को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। पहले 2 घात वाली को लिख लो, तो -x², ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 40 और 5 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 45x। यहाँ बचा -200, और इधर हमारे पास है 4x - 20। ये वर्ग समीकरण तो है लेकिन मानक रूप में अभी नहीं है, इनको पक्षांतर कर दो। तो इधर हमारे पास है -x² + 45x -200। ये 4x को पक्षांतर किए तो -4x हो गया, -20 को पक्षांतर किए तो +20 इक्वल, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। इसको और भी सरल हम कर सकते हैं, -x², ये +45x है और ये -4x है, 45 में से हम 4 घटाएंगे तो ये हो गया 41x। ये -200 है और +20 है, 200 में से 20 घटाओगे तो -180 इक्वल 0। ये वर्ग समीकरण है, इसको भी हल किया जा सकता है। अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं, और गुणनखंड विधि में मध्य पद को 2 ऐसे भागों में तोड़ते हैं जिनका योगफल मध्य पद के बराबर होता है और जिनका गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है। और वो जो 2 पद ज्ञात करना है ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आसानी से आप वो 2 पद ज्ञात कर सकते हो। अगर इस वर्ग समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करें तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस, ये 41 के जगह में हम लिख सकते हैं 36
प्लस 9। 36 और 9 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 41। x प्लस 180 इक्वल 0। प्रश्न में दिया है कि दोनों के आयु का योग 45 वर्ष है और हम x किसको माने हैं? x हम माने हैं पिता की वर्तमान आयु को। पिता की वर्तमान आयु x बराबर 36। तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु ये है 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 माइनस 36, 9 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु है 9 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर x का दोनों मान जो है धनात्मक आया है, 36 भी धनात्मक है और 9 भी धनात्मक है। तो आप ये सोच सकते हो कि हम 9 क्यों नहीं रखें, लेकिन अगर आप पिता की आयु को 9 वर्ष मान लोगे, अगर हम पिता की आयु x बराबर 9 वर्ष मानेंगे तो पुत्र की आयु हो जाएगा, पुत्र की आयु हो जाएगा 36 वर्ष। और ऐसा संभव नहीं है, ये संभव नहीं है।